इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए वो कितनी अहम है। बच्चों के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, मैं खुद भी वहाँ पे लेक्चर दूंगा। मुल्क ऐसी जगह पहुँचा देंगे इस मुल्क को कि दुनिया हैरान हो जाएगी ये कौन सी फॉर्म निकल आई है। मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है ना, जो कैरेक्टर बिल्डिंग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे माशरे में सिविक सेंस एक सबसे बड़ा मसला है। इसकी सबसे आम मिसाल हम इस तरह से कह सकते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे होते हैं, या फिर हम कहें या हमारे ही मुल्क से बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वो अपने मुल्क पे रहते हुए तो ट्रैफिक के रूल्स या फिर हम कहें रोड पे चलने के, सड़क पे फॉलो करने के रूल्स या फिर कचरा फेंकने वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर वो दुबई, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जैसे शहरों में चले जाएं तो वहाँ जाके एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं, बहुत ही महज़ब शहरी बन जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? अपने ही मुल्क को क्यों गंदा करते हैं? कभी आपने कहीं सुना है कोई शख्स अपने ही घर को गंदा कर रहा हो? लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं, बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि वो करते हैं। लेकिन अब कमांडर सिटी में एक ऐसा मंसूबा लेकर आए हैं कि जिसके ज़रिए वहाँ जो रिहायशी लोग हैं, जो इख्तियार करने वाले हैं, वहाँ के रिहायशी पजीर लोग हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। और ये प्लान क्या है, कैसे मुमकिन है, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जाए और वो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करे? ये मुमकिन कैसे है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आज आप फिर हमारे शो में आए और हमारे शो में आके हमें बताएंगे आपके विजन 2040 के बारे में। तो कमांडर साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे अभी के कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये बताएं कमांडर सिटी में रहते हुए आप क्या किसी की कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह से कर सकते हैं कि जो काम वो बाहर शहर में जाके करते हैं वो कमांडर सिटी में ना करें? देखिए, अगर पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसको एज अ चैलेंज मैंने इसको इसलिए लिया कि मुझे पता था कि जब मैं ये नई बस्तियां बसाऊंगा तो मेरे पास लोग मुख्तलिफ लोकेलिटी से आएंगे, जाहिर है। तो अब एक शख्स एक ख़ास सिस्टम में अगर वो ट्रेन हुआ हो या रचा बसा हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसे अपने सांचे में ढालना। ठीक, बच्चों को तो आप कर सकते हैं, बड़ों को कैसे करेंगे? तो ये बड़ा मसला था। तो उसके लिए भी हमने एक पूरा प्लान बनाया। ठीक है, उस प्लान में फिर हमने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। और उस कम्युनिटी सेंटर का जो मकसद है वो असल में कैरेक्टर बिल्डिंग है। लोग समझ रहे हैं कि मैंने शादी हॉल बनाया, ठीक है, वो खूबसूरत इतना है कि ठीक है शादियां भी वहाँ पे हों, लेकिन जो मेरा मकसद था कम्युनिटी हॉल बनाने का वो ये था कि मैं यहाँ पे लोगों को जमा किया करूँगा और उनकी काउंसलिंग किया करूँगा, या मैं डिफरेंट स्कॉलर्स को बुलाया करूँगा जो उनको लेक्चर दिया करेंगे और हम उनके जहन चेंज करेंगे। जिस तरह नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर आई विल गिव यू अ गुड नेशन। ठीक है, मतलब एक अच्छी माँ एक अच्छी कौम बना सकती है। तो फिर हमारी तो माओं को अपने फ़राइज़ का ही नहीं पता। ठीक है, मेजॉरिटी जो एजुकेटेड नहीं है या इवन जो एजुकेटेड भी है, हाँ, वहाँ भी चूँकि काउंसलिंग नहीं है, वहाँ पे काउंसलिंग नहीं किया जाता लोगों का। जो हम कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल का एक स्टिग्मा बना हुआ, एक लेबल आ जाता है, वो नहीं है। हमारी ज़्यादातर माओं को नहीं पता कि वो कितनी अहम हैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए। वो कितनी अहम है। वो समझती हैं कि बस मेरे लिए ये मेरा घर ही अहम है, नहीं, वो इस मुल्क के लिए बहुत अहम है। और ये हमने उनको रियलाइज़ कराना है एक जगह बिठा के। ठीक है, मदर्स के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, फादर्स के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, बच्चों के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, ये सारे हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। जो और ये ज़रूरी है अटेंड करना। ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि ठीक है, देखें, बच्चे का वक्त ज़्यादा अपने घर में गुजरता है। अगर वो दरसगाह जा भी रहा तो 6 घंटे 8 घंटे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, वापस लौट के घर आना है। लेकिन अगर माँ बाप का रवैया वो देखेगा कि वो नेगेटिव है, बाप झूठ बोल रहा है, ठीक है, माँ जो है वो बदतमीज़ी कर रही है, तो वो क्या सीखेगा? आप लाख उसको अच्छा सिखाएं,
लेकिन जो घर से अडॉप्ट करेगा वो कभी भी उसमें वो तब्दीली नहीं आ सकती जो आप चाह रहे हैं। और वैसे ही बच्चा तो देख के सीखता है, सिखाने से ज्यादा। अगर आपको बच्चे को कुछ सिखाना है तो आपको वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो एक्शंस करने पड़ेंगे ताकि आपका बच्चा तो इसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाया है कि हम कम्युनिटी सेंटर में अब वो सेशन शुरू करने चले हैं। दिसंबर के महीने से हम रेगुलर उसको शुरू कर देंगे कि हम ग्रूम करें मदर्स को, फादर्स को, बच्चों को, और उनके फ़राइज़ हम बताएं और फिर उनको मॉनिटर करें। उनको मॉनिटर करें कि क्या वो फ़राइज़ अदा भी कर रहे हैं या नहीं बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से। तो जिस तरह आपने कचरे की बात की है कि बिल्कुल हमारी आदत है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो खाया रैपर नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इतने वेल डेवलप, इतने वेल एजुकेटेड लोग बैठे हुए होते हैं और खिड़की खोली और बाहर सड़क पे कचरा फेंक दिया। लेकिन अगर एज ए कम्युनिटी अगर आप लोगों की काउंसलिंग करके उनको इस तरह से ग्रूम करेंगे कि उनको ये एहसास हो जाए कि देखिए ये एहसास आपने दिलाना है उनको कि वो कितने अहम हैं, वो इस मुल्क के लिए कितने अहम है। अगर हमने दुनिया में सुरखरू होना है तो बच्चों को ऊपर लेके आना है। बच्चों की तरबियत में माँ बाप का क्या किरदार है, ठीक। एक मुआशरा किस तरह से खूबसूरत, जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में हम सफाई देखते हैं, हम कितने इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। हम उधर शोर शराबा नहीं देखते, कितना सुकून होता है। हर कोई सरगोशी में करीब बात कर रहा होता है, दूसरा डिस्टर्ब ना हो जाए। हॉर्न देने पे एक्स्ट्रा अगर आप बिला वजह हॉर्न दें उस पे आपको चालान पड़ जाता है कि विदाउट रीजन आपने हॉर्न क्यों दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारा कल्चर है कि जगह जगह हॉर्न दो, इसको हमने ख़त्म करना है। और वो सिर्फ उसी सूरत में हम ख़त्म कर सकते हैं कि हम प्रॉपर एक प्रोग्राम के तहत लोगों की काउंसलिंग करें। तो ये हमने अपने उस ट्रेनिंग में शामिल किया है और इंशाल्लाह हमारा जो कम्युनिटी हॉल है वो उसमें इस तरह के सेशन शुरू हो जाएंगे। और अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं, देखिए वहाँ पे मसाजिद हुआ करती थी, ये हमने मसाजिद को नमाज की जगह बना दिया। देखिए मसाजिद में जंगी प्लानिंग सारी, वहाँ को हेडक्वार्टर अलग तो नहीं था, वहीं पे जंग की प्लानिंग्स होती थी, वहीं पे शादियां निकाह होते थे, वहीं पे बड़े बड़े फैसले इंसाफ के होते थे, वहीं फरियादी आते थे, वहीं इंसाफ दिया जाता था। तो ठीक है, अब मसाजिद में हम शुरू करेंगे तो कल को मुल्ला पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे फिर अलग से एक कम्युनिटी सेंटर बना लिया कि चले हम कम्युनिटी सेंटर में वो सारे सेशंस करें, वहाँ पे लोगों को जमा करें, वहाँ पे उनको ग्रूम करें। और इंशाल्लाह ये जो सिस्टम है हमारा हर जगह, हर शहर में जहाँ भी कमांडर सिटी आएगा, ये बच्चों की, बड़ों की, औरतों की ग्रूमिंग जो है वो प्रॉपर सिस्टम के तहत हम कर रहे हैं। हम ख़ुद भी वहाँ पे लेक्चर देंगे, मैं ख़ुद भी वहाँ पे लेक्चर दूंगा। और हम जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है कि किस किस स्कॉलर को किस किस मौके पे हमने बुलाना है और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 6 महीने, साल, 2 साल के बाद लोगों के जहन बदल जाएंगे, ठीक है। वो वक्त होगा असल तब्दीली का, जब लोगों के जहन बदलेंगे, जब लोगों की सोच बदलेगी। देखें हमारा एक बच्चा, तालिबान की मिसाल मैं दे रहा हूँ कि लोगों ने उन पे इतना उनको नेगेटिविटी की तरफ ले गए कि वो बम बांध के उड़ा देता है अपने आप को। देखिए ये मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन है, किसी ने उनको मोटिवेट कर दिया, वो गलत तरफ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यही मोटिवेशन, ये जो पावर ऑफ मोटिवेशन है, इसको पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करेंगे तो लोग तो फिर बहुत कुछ कर जाएंगे इस मुल्क के लिए। और ये मुल्क ऐसी जगह पहुंचा देंगे इस मुल्क को कि दुनिया हैरान रह जाएगी ये कौन सी कौम निकल आई है। कमांडर साहब, आपकी नज़र में किसी माशरे के लोगों की या किसी कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए कैरेक्टर के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना, कैरेक्टर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखें तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, ठीक है। हमारे अपने मज़हब में भी बेहतरीन इंसान वो नहीं जो नमाज ज़्यादा पढ़ता हो, जो सजदे ज़्यादा कर दो, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। ये करैक्टर है ना, ठीक है। करैक्टर नहीं है तो हर इबादत रायगा, हर इबादत रायगा, ठीक है। अच्छा इंसान रब को चाहिए, ठीक है। अच्छा इंसान अगर नहीं आप बन सके अच्छे इंसान, और आप सारी उम्र नमाज़ें पढ़ रहे, आप 10-10 हज कर लिए, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो रब
को ये नहीं चाहिए, रब को ये नहीं चाहिए, ठीक है। इंसानियत सबसे अहम है, ठीक है, किरदार साजी सबसे अहम है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बहुत जोर दिया। और रियासत मदीना में जो हम कहते हैं कि ये निज़ाम था, वो निज़ाम था, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता था, तो वो सारा इसलिए था कि वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निज़ाम पे काम किया, इंसाफ के निज़ाम पे काम किया, लोगों को ग्रूम किया, उनको मोटिवेट किया, उनकी काउंसलिंग की, और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन दुनिया के बन गए, ठीक है ना। तो ये करैक्टर तो बहुत है, करैक्टर के बगैर कौम ही नहीं है, कौम ही नहीं है, वो तो हुजूम है ना, वो तो हुजूम है अगर करैक्टर नहीं है। और ये भी देखें, दुनिया में सारे इंसान रब ने तो एक जैसे पैदा किए हैं ना। अब जहाँ एक सिस्टम के तहत आपने लोगों के करैक्टर बना लिए, उनको किसी अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ ले गए, वो कौमें बन गई और दुनिया पे वो छा गई। और जहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ फिर जंगल का कानून बना रहा, जो 75 साल से हम देख रहे हैं कि हम मीडिया पे टीवी भी ऑन करते हैं। देखें, मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है ना, जो करैक्टर बिल्डिंग में आप पॉजिटिविटी लेके आए। आप वो चीजें क्यों दिखा रहे हैं कि घर में डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो इस तरह से आपको ग्रूम ये आना निकाल देना, ये ईगो, एक हमारे अंदर जो अग्रेशन है उसको निकाल दे। यकीन जाने हम पाकिस्तान जो सबसे खूबसूरत कंट्री हो जाएगा रहने के लिए। और हमारी दुआ है कि जो आपका विजन 2040 है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग आप करना चाह रहे हैं लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, वो इंशाअल्लाह एक दिन जरूर रंग लाएगी। और कराची के तमाम लोग इंशाअल्लाह कवाना सिटी में रहने के ख्वाहिशमंद होंगे, ख्वाहिशें जाहिर करेंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कवाना साहब, एक बार फिर हमारे शो पे आए, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा कवाना सिटी का पूरा जो एक विजन 2040 है। और अगर आप भी रहना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए और अपने लिए एक घर या अपना प्लॉट अपनी फैमिली के लिए बुक करवाइए। और इसी के साथ ही आज का शो होता है खत्म। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।